जुड़े हुए हैं आज कुमार उजाला गौरव। चल रहा है, ठीक है। उज्ज्वला चल रहा पूजा जी। है, मोदी जी की योजना चल रही है। उज्ज्वला ठीक योजना है। में घोटाले का भी जिक्र कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुमार गौरव भाई, उपराष्ट्रपति चुनाव तो हो गया है, जाहिर तौर पर इसको लेकर हर गठबंधन अपने मजबूती का एक प्रमाण सामने रख रहा है। संख्या बल के तौर पर जो सेंधमारी सत्ता पक्ष विपक्ष में कर पाया है, उसके तौर पर कहीं ना कहीं क्या वाकई यहाँ पर बीजेपी कितनी यहाँ मजबूत, या पूरा एनडीए गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जहां तक संख्या बल की बात है और उपराष्ट्रपति चुनाव की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए यहां पे मजबूत बनकर उभरा है। जो फ्लोर मैनेजर्स थे, जिनको ये पूरा चार्ज दिया गया था उपराष्ट्रपति चुनाव का, उन्होंने बेहतरीन काम किया है एनडीए की तरफ से। लेकिन हाँ, 10 वोट जो एनडीए का इनवैलिड हुआ है, उसकी चिंता उनको करनी होगी कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि किसी भी सांसद से जो 25-30 लाख वोटरों के बीच से चुनकर आता है, वो बैलेट पेपर में गलती से प्रेफरेंस 1-2 की जगह कुछ और लिख दे, जबकि इतनी ट्रेनिंग हुई, तो वो एक चिंता की बात है। वो उम्मीद नहीं की जा सकती कि सांसद इस तरह की गलती करेंगे। तो अगर ये जानबूझकर किया गया है, तो फिर ये इस मुद्दे पे सत्ता पक्ष को भी विचार करना होगा। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव को अगर लेकर आप देखेंगे तो किंग मेकर कौन बना है, इसमें पूरा एनडीए किंग मेकर है, लेकिन जो वोट विपक्ष की झोली से सत्ता पक्ष की झोली में गए हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग यहाँ किंग मेकर बना है। हालांकि जीतना आसान था, लेकिन चर्चा किंग मेकर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चर्चा अभी सबसे ज्यादा उसी मुद्दे की मीडिया में भी हो रही है, राजनीतिक गलियारे में हो रही है कि आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की। तो क्रॉस वोटिंग यहाँ किंग मेकर है। और हाँ, वोट चोरी का जो माहौल देश भर में चल रहा है, उसमें जायज तरीके से विपक्ष के कुछ वोट सत्ता पक्ष के साथ की झोली में चोरी होकर चले गए, जो कि इलीगल भी नहीं था, अंतरात्मा की आवाज से गया है। तो यही मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो विपक्ष को देखना होगा कि उनके साथ बैठा हुआ कौन सी पार्टी के नेता, कौन से लोग हैं जो सत्ता पक्ष के पास गए। सत्ता पक्ष को यह देखना होगा कि जो 10 वोट इनवैलिड हुए हैं, वो आखिर उनके किन किन लोगों के हैं। हालांकि गुप्त मतदान होता है, इतना ज्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं आ पाता है, लेकिन हाँ, मालूम करने पे वो बात सामने आती है। सत्ता पक्ष की आपको बात बता दूं, जो फ्लोर मैनेजर्स थे, उनसे हम लोगों की बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड, 3 राज्यों में अपोजिशन पार्टी के कुछ सांसद ऐसे हैं जो हमारी भावना के साथ है, यानी हमारे उम्मीदवार के साथ है, उनके साथ पॉजिटिव भावना रखते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चूंकि सीपी राधाकृष्णन अभी भी राज्यपाल थे, झारखंड में भी वो राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन पंजाब के भी कुछ लोग भावना रख रहे थे उनके साथ। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन हाँ, उन पर फ्लोर मैनेजर्स पे भरोसा इसलिए करना होगा क्योंकि 14 वोट एक्स्ट्रा उनके पास गए हैं। किसके वोट गए हैं, ये विपक्ष को मालूम करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जांच का विषय होना चाहिए। और 10 सेकंड्स में आपको दे रही हूं यहाँ पर। कुणाल, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनका वोट चोरी, वोट बेईमानी और वोट के अपहरण का मदद के अधिकार की जो ये बात कर रहे थे, वो एजेंडा भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक फेल कर गया है। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों में जो शानदार काम किया है, उसको जानते हुए, उसको मानते हुए एक एक्चुअल मुद्दे पर बात करना चाहिए, न कि एक वर्चुअल मुद्दे के तहत बिहार के वोटों के मत का अपहरण करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं, उससे इन्हें बाज जाना चाहिए। जी अभिषेक भाई, अगर पंजाब भी उन राज्यों में आ रहा है जहां गवर्नर रह चुके हैं यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, तो भाई शक की सुई तो आप पर भी घूमेगी। हालांकि आप कह रहे हैं कि भाई ऐलान तो कर दिया गया था हमारी तरफ से कि हम इंडिया के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी और तानाशाही पार्टी है, लेकिन उसके तानाशाह को और बढ़ावा देने का कोई कार्य करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। अच्छा। मुझे बड़ा तरफ आता है कि एक मुख्यमंत्री जो पंजाब के जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा कर रहा है, जहां जहां भी बाढ़ आया है उनके लिए खड़े हैं, उनसे इन्फेक्शन होकर के वो हॉस्पिटलाइज हो गए, वो बात कर रहे हैं जिनका नेता मलेशिया घूम रहा है, बगल में हिमाचल है, कांग्रेस पार्टी का राज्य है, पंजाब में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हिम्मत नहीं करते। अरे पंजाब में जो वैगनर की गाड़ी में लेके घूमते थे, वो पंजाब में काफिले में घूम रहे हैं। थोड़ा अपने नेता के भी ऊपर बोल दीजिए। बड़े कार्यकर्ता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा प्रचारक राहुल गांधी है। पूजा जी, मैं इसलिए कहा था ना कि विपक्षी खेल में विश्वास की कमी थी, वो कमी आपको यहाँ भी दिख रही है कि विपक्ष के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पे जनता भरोसा नहीं करती, सदस्य भरोसा नहीं करते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी पे भरोसे का विषय ही नहीं है। ये सब कुछ चुनाव में भी आपको इसी भरोसे की कमी दिखी और विश्वास मोदी जी की नीतियों पर दिखा। जो है